जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में पीएच स्केल पढ़ने वाले हैं। देखिए केमिस्ट्री में पीएच स्केल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पीएच का फुल फॉर्म जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका हिंदी अगर आप जानिएगा तो इसका हिंदी होता है हाइड्रोजन की क्षमता, या उसको हम लोग जो है हाइड्रोजन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जो है आज पीएच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है उस पे 0 से लेकर 14 तक अंक जो है अंकित होती है, और 0 से लेकर 14 तक जो अंक अंकित होती है उसी से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा अंक जो है अम्लीय दर्शाता है, कौन सा अंक जो है क्षारीय दर्शाता है, और कौन सा अंक जो है उदासीन दर्शाता है। तो आज के वीडियो में हम जो है इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तभी जो है आपको इस टॉपिक के बारे में समझ में आएगा। अगर वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं तो ये टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी जो है आपको पूरा अच्छी तरह से ये जो टॉपिक है समझ में आएगा। देखिए हम जो है सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए पीएच स्केल जिस तरह हम लोग स्केल देखते हैं सेम वैसे ही इसमें हम लोग एक स्केल को लेते हैं। तो देखिए ये जो है मान लीजिए एक पीएच स्केल आपका हो गया, ये हम लोग जो है इसको एक पीएच स्केल बना लेते हैं। मान लीजिए ये जो है आपका 0 से शुरू होता है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, और ये जो है पूरा यहाँ लास्ट 14 तक होता है। यानी पीएच स्केल पे जो है 0 से लेकर 14 तक अंक क्या होता है अंकित होता है। अब इसी स्केल में हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंक जो है अम्लीय दर्शाता है, कौन क्षारीय दर्शाता है और कौन उदासीन दर्शाता है। तो देखिए हम इस पे जो है 1 से लेकर 14 तक अंक को अंकित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देखिए इसमें हम जो है 1 से लेकर 14 तक अंक को अंकित कर दिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पीएच स्केल का जो है सबसे पहले हम इसका हिंदी लिख देते हैं। तो देखिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसको अगर आप हिंदी में बोलिएगा तो हाइड्रोजन की क्षमता इसको बोला जाता है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की क्षमता। तो इसको आप अगर हिंदी में देखना चाहेंगे तो हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोजन की क्षमता बोलते हैं। अगर इसमें हम लोग अब पीएच स्केल पे देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये 0 से लेकर 6 तक के बीच का अगर कोई भी अंक आता है तो वो जो है अम्लीय कहलाएगा। अगर ये 7 आता है तो ये जो है उदासीन कहलाएगा, और 8 से लेकर 14 तक का बीच कोई भी अंक आता है तो ये जो है आपको क्या कहलाएगा क्षारीय कहलाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें इस तरह आप एक बॉक्स बना दीजिए, छोड़िए। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना देते हैं। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ तक ये अम्लीय कहलाता है, ये जो है अम्लीय कहलाता है। लेकिन ये 7 जो है ये केवल 7 ये उदासीन कहलाता है। देखिए 7 इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन, और ये जो है 8 से लेकर 14 तक जो है क्षारीय कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्षारीय बोलते हैं। तो देखिए इस तरह जो है आप इसको समझ सकते हैं, कितना सिंपल है कि आप पीएच मान को कैसे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि दे दिया कि किसी विलियन का पीएच मान जो है 7 है, तो आपसे पूछ देगा कि वह कौन सा विलियन है। तो जब पीएच मान 7 है तो कौन सा विलियन होगा उदासीन होगा। अगर मान लीजिए कि पूछ दिया कि पीएच मान अगर 3 है किसी विलियन का, तो पूछेगा कि अगर किसी विलियन का पीएच मान 3 है तो अम्लीय होगा कि क्षारीय। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 0 से लेकर कहाँ तक है 6 तक। तो 0 से लेकर अगर 6 तक को हम देखते हैं तो ये क्या होता है अम्लीय होता है। तो पीएच मान अगर 3 है तो इसका मतलब वो विलियन का क्या होगा अम्लीय होगा। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको 1 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप उसको जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें जो है एक पीएच स्केल का जो है सूत्र होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए पीएच बराबर होता है -log H+, यानी पीएच अगर मान आपको निकालना होगा तो इसमें दिया रहता है कि -log H+। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी जो है इसमें हम लोग केवल ये देखे हैं कि अम्लीय किसे कहते हैं, क्षारीय किसे कहते हैं और उदासीन किसे कहते हैं। अब हम लोग जो है इसका पीएच मान निकालना सीखेंगे। तो आप लोग जो है पीएच मान अगर निकालने के लिए अच्छे तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी जो है आपको ये समझ में आएगा। अगर वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं तो ये आपको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए इसके बाद अब जो है हम लोग पीएच मान ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए पीएच मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं।
तो हम अभी जो है आप लोगों को बता दिए हैं कि पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो पीएच बराबर फॉर्मूला जो है माइनस लॉग एच प्लस होता है, यानी माइनस लॉग एच प्लस जो है उसमें मान को हम लोग जो है रख कर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आइए हम लोग जो है देखते हैं कि पीएच मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए पीएच मान निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है, 10 के पावर -5 है। तो हाइड्रोजन आयन का मतलब यानी H प्लस का मान जो है 10 का पावर कितना है, -5 दिया हुआ है। इसमें देखिए हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, पीएच मान निकालना है। तो पीएच बराबर वाट, यानी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस, देखिए या पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, यानी H प्लस का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हाइड्रोजन की सांद्रता जो है यहाँ पे दिया हुआ है 10 का पावर -5 है। तो हम लोग 10 का पावर कितना रख देंगे, -5। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला होता है लॉग m का पावर n बराबर n लॉग m, यानी ऊपर जो रहता है वो आगे आ जाता है, नीचे उतर जाता है। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको लिखते हैं pH बराबर, ये ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, यानी आगे आएगा। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा आगे। उसके बाद ये लॉग, उसके बाद देखिए 10 कहाँ है, m जहाँ था वहीं पे रह गया, यानी लॉग 10 हो जाएगा। या हम लोग लिखेंगे pH बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि log 10 का मान जो है 1 होता है। याद रखिएगा आप लोग कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। कहीं भी आपको log 10 दिखाई दे तो उसका मान हम लोग क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग log 10 का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। या pH बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए pH बराबर 5। तो इसी फार्मूला से जो है, मात्र इसी फार्मूला को आपको याद रखना है कि log m के पावर n बराबर होता है n log m, यानी ऊपर से जो है n कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके क्या होगा, आगे आ जाएगा, और m जहाँ है उसी प्रकार उसको रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी हाइड्रोजन की सांद्रता जो है दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक कोई विलियन है, उसका हाइड्रोजन की सांद्रता जो है -7 है, 10 का पावर -7 है। तो इसका मतलब है कि H प्लस का मान जो है 10 का पावर -7 हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसका pH निकालना है। तो pH बराबर वाट, तो pH बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस, ये आपका हो जाएगा pH बराबर माइनस लॉग H प्लस। तो देखिए यहाँ पे 10 का पावर -7 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 10 का पावर -7। या pH बराबर, देखिए ऊपर से जो है उतरेगा तो कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, तो माइनस और माइनस दोनों हो जाएगा, +7, और ये जो है लॉग है तो लॉग, और ये 10 है तो 10 हो जाएगा। यानी pH बराबर 7। अभी आप लोगों को बताएं कि log 10 का मान जो है कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग जो है log 10 की जगह पर कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं। यानी जो है ये pH बराबर कितना हो जाएगा, 7। आपको एक फार्मूला जो है यही याद रखना है, यानी log m का पावर n बराबर log m का पावर n। तो ये n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी ये n, उसके बाद log, और ये m जो है यहीं पे रह जाएगा। यानी pH मान निकालने में आपको दो फार्मूला को याद रखना होगा, एक pH बराबर और log m के पावर n बराबर। ये देखिए m का पावर n जो हम लिखे हैं, इसको जो है किसी किसी बुक में देखिएगा तो a का पावर b लिखा रहता है। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगर a का पावर b लिख कर याद कीजिएगा तब भी बेटर है, अगर m का पावर n लिख कर याद कीजिएगा तब भी बेटर है। यानी आपको जिस तरह अच्छा लग रहा है उस तरह इसको याद कर सकते हैं। और ये जो है pH बराबर फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि pH बराबर फार्मूला क्या होता है। तो pH बराबर फार्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस। तो देखिए माइनस लॉग H प्लस, H प्लस का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की सांद्रता। तो यानी आपको इसमें जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वहां पे लिखा जाता है। तो उस तरह लिखकर जो है आपको बहुत आसानी से इस pH को निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो है लंबा प्रोसेस था, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा डायरेक्ट देखना है कि 10 का पावर कितना है। तो 10 का पावर इसका कितना है, 7 है। इसका मतलब है कि इसका pH मान कितना होगा, 7 होगा। याद रखिएगा जितना 10 का पावर होगा उतना ही क्या होगा, उसका pH मान हो जाएगा। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आता है
तो ये बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे पावर देखिए कि इसका पावर कितना है और उसको आंसर बता दीजिए कि इसका पीएच मान इतना ही होगा। जैसे यहाँ देखिए ये 10 का पावर -5 था, तो हम लोग क्या किए थे, ये निकालते निकालते आए थे तो इसका मान कितना आ गया था, 5 आ गया था। इसका मतलब कि ये जो है विलियन क्या होगा, अम्लीय होगा। इसका देखिए पीएच मान क्या आया है, 7 आया है। इसका मतलब है कि ये विलियन क्या है, उदासीन है। अगर यही मान लीजिए कि कहीं पे 8 आ जाता तो विलियन क्या होता, क्षारीय होता। तो याद रखिएगा लोग कि जितना पावर रहेगा उतना ही क्या होगा, उसका पीएच मान होगा। लेकिन पावर हमेशा देखिए, पावर हमेशा ये माइनस में रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये माइनस में रहेगा तो ये अपने से क्या हो जाएगा, इसमें जब इसको सूत्र पर बैठाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको जो है आपको सीधा डायरेक्ट देख लेना है कि इसका पावर कितना है, जितना पावर होगा उतना ही इसका पीएच मान होगा। तो इसका देखिए पीएच मान हम लोग जब निकाले थे तो ये 5 आया था। उसी प्रकार हम लोग इस 7 वाले को पीएच मान निकाले थे तो इसका क्या आ गया था, प्लस में 7 आ गया। तो इस तरह जो है आप बहुत ही आसानी से पीएच मान को निकाल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें।